आजकल सबके पास लोग हैं, फ़ोन है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन पीस नहीं है। दिमाग हर वक़्त तो पास्ट में होता है या फिर फ्यूचर की टेंशन में। और सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? इंसान बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टायर्ड होता है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर से थक चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो हर चीज़ को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो तुरंत आप मूड ख़राब कर लेते हो कि उसने रिप्लाई नहीं किया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा हो। या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो उसमें आपको लगता है कि उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो वैसी हूँ भी नहीं, मैं तो कितना कुछ एफर्ट करती हूँ, बट उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता है, या फिर वो क्यों नहीं समझ पाते हैं कि मैं भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। तो आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अगर कोई आपको कुछ बोल भी दे रहा है, तो उस टाइम आप उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते कि उन्होंने वो चीज़ क्यों बोला। और अगर आप हर चीज़ का रीज़न ढूँढोगे, आप सोचोगे कि उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, या वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, तो आप कंप्लीटली लोगों की बातों में ही उलझे रहोगे। किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, तो आप अपना पूरा दिन खराब कर लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आप उन्होंने इग्नोर आपको कुछ टाइम के लिए किया होगा, लेकिन अगर आप उसको सोच लेते हो कि उन्होंने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया, तो आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे, आप उतना ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, और उतना ज़्यादा सोचोगे कि आपको लोग वैल्यू नहीं देते। छोटी-सी बात रहेगी, लेकिन आप उससे इतना ज़्यादा कर लोगे सोच-सोच कर कि लोग आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि लोग वैसा ही कर रहे हैं। क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि शायद आप में ही कोई कमी रही होगी, या आप ही अच्छे नहीं होंगे, इसलिए आपकी लोग रिस्पेक्ट या नहीं करते और लोग आपको इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को लाइटली लेना बंद कर दीजिए, और खुद के बारे में ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप वैसे हो कि आप लोग आपको इग्नोर करें, लोग आपकी बात ना माने, या लोग आपको रिस्पेक्ट ना करें। अगर आप हर किसी की बात को सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो आप वो जो लोग आपको बोलते हैं, वो बस कुछ टाइम के लिए बोलते हैं, और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। वो बस जेनुइनली बोल देते हैं, आप उनको ज़्यादा देर तक नहीं सोचते हैं। बट अगर आप उसको बहुत देर तक सोचते हो या बार-बार सोचते हो, अपने दिमाग में बैठा लेते हो उस चीज़ को, तो वो आपको ही अफ़ेक्ट करेगा। जिन्होंने बोला उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जितना ज़्यादा आप सोचोगे, आपको ही अफ़ेक्ट होगा वो। नंबर 2, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना सीखिए। हम सबके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तुरंत, तो आपके दिमाग में तुरंत 100 थॉट्स आ जाएँगे कि ये कैसे हो गया? अगर वैसे जैसे मैं चाहती हूँ वो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? या फिर इसमें लोग क्या कहेंगे, या फिर कौन क्या सोचेगा, या अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा? तो जितना ज़्यादा आपके दिमाग में और ज़्यादा सोचते जाओगे, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप सोचिए बैठिए, कितना सोच पाओगे? आप जितना जिस डायरेक्शन में जाओगे, उसी तरह के थॉट्स आपको बार-बार आएँगे। अगर आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि मुझसे नहीं होगा, या मैं कैसे कर सकती हूँ, तो आपका दिमाग आपको बहुत सारे रीज़न्स देगा कि आपके अंदर क्या-क्या कमी है कि आप ये चीज़ को नहीं कर सकते हो। आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या आप बहुत शाय हो, या आप लोगों से डरते हो, या फिर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। तो आपके दिमाग बहुत सारे रीज़न्स देगा कि आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जैसे ही ये देखना स्टार्ट कर दोगे कि ये चीज़ मैं क्यों कर सकती हूँ, या फिर मैं कैसे कर सकती हूँ, या मेरे अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वज़ह से मैं ये कर सकती हूँ काम, तो फिर आपका माइंड उस डायरेक्शन में जाने लगेगा, और बहुत सारे रीज़न्स आपको देगा कि ये चीज़ आप क्यों कर सकते हो। आपके बारे में जो भी अच्छाई है, वो आपका माइंड आपको बताना स्टार्ट कर देगा। तो आप जो ओवरथिंकिंग करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप बस नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचिए कि आप इस सिचुएशन में क्या-क्या गलत हो सकता है। आप एक बार सोचिए कि इस सिचुएशन में क्या-क्या अच्छा भी हो सकता है, और अपने माइंड को थोड़ा शांत रखिए। अगर आप हर टाइम ये सोचोगे कि इस चीज़ में बुरा ही होगा, तो फिर आपका जो माइंड है पूरा नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा, कि आप हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूँढना स्टार्ट कर दोगे कि इस चीज़ में मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपना फ़ोकस को शिफ्ट करते हो, पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाते हो, आप ओवरथिंकिंग करते हो ना, तो आप पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो, सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ तो, या जैसा मैं सोचती हूँ उससे भी बेटर हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड ये कि सबको खुश रखना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिहेवियर से हर किसी को खुश कर लोगे, या आप हर टाइम वैसा ही लोगों के साथ बिहेव करोगे जैसा उनको पसंद आता है या उनको अच्छा लगता है। अगर आप कोई काम करते हो, तो फिर उसमें आपको लगता है कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर आप हर किसी को कितना सैटिस्फाइड करोगे? आपको जो करना है वो आप करोगे। आप ज़रूरी नहीं कि आप जैसा करें वो हर किसी को पसंद आए और हर कोई आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दीजिए, लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करना छोड़ दीजिए। आप कितना भी एक्सप्लेन कर लीजिए, अगर आप किसी को आपको नहीं समझना होगा, आपकी बात को गलत ही समझना होगा, तो आप गलत ही समझेंगे। आप कितना भी फालतू में बोल लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप वहीं पे बोलिए जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी बात समझेंगे, और मैं इसे समझा सकती हूँ, या मैं अगर इसे एक्सप्लेन करूँगी तो ये गलत नहीं समझेंगे।
4 ये है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मेंटल पीस बाहर से नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि मैं किसी फ्रेंड से बात करके मुझे अच्छा लगेगा या मेरा दिमाग शांत हो जाएगा या मैं कहीं घूमने जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, वो लग सकता है, बट वो टेम्परेरी है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरों के पीछे ही भागते रहोगे कि ये मुझे मेंटल पीस दे दे या इस ये करके मुझे अच्छा लगेगा। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हो और आप लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो, प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को कैसे देखते हो। जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठिएगा, जब तक आप शांत नहीं रहिएगा, जब तक आप अपनी लाइफ के बारे में आगे नहीं सोचिएगा और बस आप थोड़ा-सा आपको ओवरथिंकिंग हो, तुरंत आप लोगों के पास जाइएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो लोग आपको बस बाहर से बोल देंगे कि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। बट आपको पता है कि आपको वो चीज़ क्यों लग रहा है, आप किसी चीज़ के बारे में क्यों सोच रहे हो ज़्यादा। तो उसको बैठिए और आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने आप को, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए। आप उसको अपने आप को बताइए कि ये चीज़ आपके साथ अगर इतने टाइम से बुरा आया है या फ़ेल होते हुए आए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी फ़ेल होगे और आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने पास्ट में जाइए और चीज़ों को देखिए कहाँ-कहाँ आप लाइफ़ में फँसे थे और कैसे आप वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ था। तो आपके माइंड को वो मैसेज आता है कि चीज़ें पहले भी अच्छी हुई थी खराब होने के बाद और अभी भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ोकस इंक्रीज़ होगा। आप हर चीज़ में अपना बेस्ट दे पाओगे। लेकिन अगर आप हर टाइम ये सोचोगे कि मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर सकती हूँ या मैं अभी तक फ़ेल होती हुई आई हूँ, तो मैं मुझसे मेरे साथ आगे कैसे अच्छा होगा। तो बस प्रॉब्लम्स का तो कोई एंड ही नहीं है। ये आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाएगा और आपकी लाइफ़ को कॉम्प्लिकेट कर देगा। और सबसे ज़रूरी होता है पास्ट और फ्यूचर से बाहर आइए। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ या पास्ट में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी इंसल्ट कर दी या आपको अच्छा फ़ील नहीं करवाया, बुरा फ़ील करवाया, तो आप उसको कितना दिन तक सोचोगे? कितनी देर तक उस चीज़ को आपके दिमाग में रखोगे कि उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया, मुझसे ऐसे बातें की। कितना दिन तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे? नहीं होगा। आप जब तक उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना तो आप बस ये नहीं सोच रहे हो कि उन्होंने मुझसे वैसा बिहेव किया। आप खुद को ये भी सोच रहे हो कि शायद कुछ कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जिसके कारण उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो आप बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चले जा रहे हो। आप खुद के बारे में भी सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि अगर 4 लोग मेरे से ऐसे बातें करते हैं या मुझसे नेगेटिव बोलते हैं या मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो हो सकता है मेरे अंदर वो कुछ होगी प्रॉब्लम या मैं अच्छी नहीं होगी या मैं अच्छा बिहेव नहीं करती होंगी लोगों के साथ या कुछ भी। तो फिर आप जितना ज़्यादा सोचोगे कि पास्ट के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको आप जितना जल्दी फॉरगेट कर सकते हो उतना जल्दी आप फॉरगेट करिए और फ्यूचर की टेंशन लेना बंद कर दीजिए। जैसे कि आप अगर फ्यूचर में सोच भी रहे हो अपने बारे में, तो आप बस अच्छा सोचिए कि आपका फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है। आप मत सोचिए कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा या आप अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो कैसे अच्छा होगा। आप बस अपना प्रेज़ेंट देखिए कि मैं हर दिन इम्प्रूव कर रही हूँ और मुझे आज जितना कर सकती थी, मैं आज उतना बेटर करूँगी। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। और सबसे पहले अपना बेस्ट दीजिए। अगर आज से आप अपने मेंटल पीस को वैल्यू देना स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट करिए स्टार्ट और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।